सब खैरियत है बच्चों, मिजाज सही है। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान लेवल गति के नियम पार्ट 5 लेक्चर 9। पढ़ाई बढ़िया से करते रहिए आप सब लोग, ठीक है। आज बेटा बात करेंगे हम एक बिंदु गामी या संगामी, एक बिंदुगामी या संगामी बल, यानी एक बिंदुगामी या संगामी बल। बेटा अगर किसी एक वस्तु पर या एक पार्टिकल है, कण है या एक वस्तु है, ठीक है, वो एक वस्तु है, वस्तु या कण, ठीक है, या पिंड, इस पर कई सारे बल कार्य करें, एक साथ कई सारे बल कार्य करें। एक बल जैसे ये लग गया, एक बल जैसे ये लगा, एक बल जैसे ये लगा, तीन बल कार्य कर रहे हैं यहां पर, यानी F1, F2 बल, F3 बल। ये तीनों बल क्या कहलाएंगे? संगामी बल कहलाएंगे। यानी एक ही वस्तु पर या एक ही कण पर या एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले बल, ठीक है। यानी एक ही वस्तु या कण या बिंदु या एक ही वस्तु या कण या बिंदु पर कार्य करने वाले बल क्या कहलाते हैं? संगामी बल कहलाते हैं। संगामी बल कहलाते हैं, संगामी बल कहलाते हैं, ठीक है। अब यहां खास तौर से बेटा हमें ये स्टडी करनी है कि एक कण पे कई सारे बल कार्य कर रहे हैं, यानी संगामी बल है, और हमारा जो कण है वो साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में है, यानी वो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब उस पर जो नेट बल कार्य कर रहा है वो शून्य है। तो आज बेसिकली हमारी यही बात रहेगी कि भाई जो नेट बल शून्य होता है, जो संगामी बल है उनका वेक्टर योग क्या है? शून्य है। तो ऐसे बलों को हम संतुलित संगामी बल कहते हैं, या मैं ये कहूं संगामी बलों का संतुलन। संगामी बलों का संतुलन, संगामी बलों का संतुलन, यानी एक वस्तु पर कई सारे संगामी बल कार्य कर रहे हैं और नेट योग जो वेक्टर योग है या नेट बल है वो शून्य है। तो हम कहेंगे कि भाई वो बल, जो वो वस्तु जो है या वो बिंदु या वो कण किसमें है? संतुलन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर, यानी संगामी बलों का संतुलन कब होगा? ये कब होगा बच्चों? जब नेट बल किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर। खाली मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, परिमाण लिखना चाहते हैं, तो नेट बल का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इस वक्त हम क्या बोलेंगे? संगामी बल जो है वो संतुलन में है। तो इसके लिए बेटा कुछ शर्तें होती हैं। संगामी बलों का संतुलन तभी होगा जब मान लो, जैसे मैं 3 बलों की बात कर रहा हूं, 3 संगामी बल जो है वो संतुलन में है। संगामी बलों का संतुलन, मैं 3 बल लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो ये तीनों बल कैसे होने चाहिए? ये एक बिंदुगामी या संगामी होने चाहिए, एक बिंदु से पास होने चाहिए। एक बिंदुगामी, ये तीनों बल कैसे होने चाहिए? एक बिंदुगामी होने चाहिए। तीनों बल एक बिंदुगामी होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक ही तल में होना चाहिए। ये तीनों बल एक ही तल में होने चाहिए। ये नहीं कि भाई यहां से F1 F2 तो इस तल में है और F3 जो है इस तल के लंबवत, यानी बाहर की ओर, आपकी ओर है या अंदर की ओर है, ऐसे नहीं। ये क्या होने चाहिए? एक ही तल में, इस व्हाइट बोर्ड के तल में होने चाहिए, यानी एक ही समतल होने चाहिए। एक ही तल में, एक ही तल में ये बल कार्य करना चाहिए, ठीक है। तीसरा, अगर बेटा मैं मुक्त रूप से इन बलों का ठीक है जोड़ कर दूं, सदिश योग कर दूं, तो एक बंद त्रिभुज बन जाना चाहिए।
एक क्या बनना चाहिए, बंद त्रिभुज बनना चाहिए। यदि मुक्त बलों का सदिश योग, यदि मुक्त बलों का सदिश योग करने पर एक बंद त्रिभुज बनता है, तो या भाई अगर मैं क्या करूं, मुक्त बलों का सदिश योग कर दूं और उससे क्या बन जाए, मुक्त बलों का सदिश योग करने पर एक बंद त्रिभुज बन जाए, यह बनता है या बन जाता है, बन जाए, यानी क्या हो जाए, बन जाए। मुक्त बलों का सदिश योग करने पर एक बंद त्रिभुज बन जाए। तो बेटा अगर ये यहां पर संगामी बलों का संतुलन है तो ये तीन चीजें जरूर चाहिए। पहला क्या चाहिए, तीनों बल कैसे होने चाहिए, तीनों बल यानी एक बिंदुगामी होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, और मुक्त बलों का अगर सदिश योग करें तो एक त्रिभुज बन जाना चाहिए। तो इस चीज का मतलब क्या है, डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको, एक डायग्राम बना के देखते हैं बच्चों। जैसे एक वस्तु O है या एक पिंड या एक कण है, इस पर ये तीन बल कार्य कर रहे हैं। F बल ये है, F1, F2 बल ये है और F3 बल ये, यानी एक बिंदु O पर या एक कण O पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, यानी संगामी बल है तीन। ठीक है, एक ही तल में है, इस व्हाइट बोर्ड के तल में है। ठीक है, अब मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। अब इनसे त्रिभुज बनाया जाए कि भाई अगर मैं त्रिभुज बना दूं यहां पर, तो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, ये त्रिभुज कैसा होना चाहिए। अगर मैं त्रिभुज बना दूं यहां से कि भाई एक F2 ये बना दूं बगैर दिशा बदले हुए, बगैर इसकी लंबाई बदले हुए, F3 ये बना दूं बगैर दिशा बदले हुए, बगैर लंबाई बदले हुए, F1 ये चिपका दूं, F1 ये लगा दूं। तो बेटा अब यहां पे मैंने बिल्कुल F1 ये बना दिया, F2 ये बना दिया, F3 ये बना दिया, तो एक बंद त्रिभुज का निर्माण हो गया। ठीक है, अगर इस तरीके से एक बंद त्रिभुज बन जाता है, ठीक है, तो ये हमारा ये पक्की बात होगी, अवश्यम भावी होगा ये कि संगामी बल संतुलन में होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा इस बात को ना। अब आगे बढ़ते, अब इससे संबंधित एक लामी प्रमेय करते हैं और फिर इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है बेटा, लामी प्रमेय। ठीक है, ये बेटा लामी प्रमेय किसको रिलेट करता है, किसके बीच संबंध स्थापित करता है कि भाई मान लो, फिर से मैं तीन बल वही ले रहा हूं, F1 F2 और एक F3, ये बल ले लिए मैंने, F1 F2 F3। तो बेटा ये क्या है, संगामी है, एक ही बिंदु पर लग रहे हैं या एक ही बिंदु से पास होते हैं, ओ बिंदु से पास हो रहे हैं। बेटा F1 के अपोजिट यानी F2 F3 के बीच का कोण अल्फा बन रहा है, F2 के अपोजिट F2 के विपरीत यानी F1 F3 के बीच ये कोण बीटा बन रहा है, मैंने मान लिया ऐसा। अब F3 के विपरीत F2 F1 के बीच ये कोण गामा बन रहा है। ठीक है, तो लामी प्रमेय हमें ये बताती है कि कोई भी इसमें एक बल लिया जाए, जैसे F1 ले लिया, ठीक है, F1 बल ले लिया, तो बेटा F1 और इसके F1 के अलावा दो बल जो है उनके बीच कोण कितना है, अल्फा। इसकी हमने क्या ले ली, जया ले ली, साइन ले लिया, साइन अल्फा। तो यानी F1 इज प्रोपोर्शनल टू, F1 किसके समानुपात में होगा, साइन अल्फा के समानुपाती होगा। ऐसे ही बेटा जो F2 होगा, अब F2 ये रहा, F2 के विपरीत F1 F3 के बीच कोण बन रहा है बीटा, तो ये समानुपाती होगा साइन बीटा। ऐसे ही F3 ये समानुपाती होगा साइन गामा की।
ठीक है, अब बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई F1 बटे साइन अल्फा, F2 बटे साइन बीटा और F3 बटे साइन गामा। ये क्या हो गया, एक नियतांक हो गया, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। ये क्या बन गया, नियतांक हो गया। यानी F1 बटे साइन अल्फा, F2 बटे साइन, सभी किसके बराबर, समानुपात। जब बेटा समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा। जैसे इसको मैं ऐसे लिखूं, F1 बराबर क्या लगना, समानुपात का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का निशान और एक समानुपात का चिन्ह लगा देंगे, मान लो K साइन अल्फा। ऐसे यहां पर कर देंगे, या फिर इसको ऐसे, पहले इसको यहां पर ऐसे लिख दें, F1 साइन अल्फा किसके बराबर बेटा, K के बराबर। ऐसे ही मैं यहां लिख सकता हूं F2 बराबर K साइन बीटा। ठीक है, तो बेटा यहां पे K का मान फिर से क्या हो गया, K कितना हो गया, F2 बटे साइन बीटा, ये आ गया। ऐसे यहां लिख सकता हूं मैं, यहां क्या लिखे, बिल्कुल सेम, यानी K क्या आ जाएगा, F3 बटे साइन गामा। अब K के तीनों केस में बराबर है, तो मैंने ये लिख दिया यहां पर। तो लामी प्रमेय हमें क्या बता रही है कि भाई जब तीन बल संतुलन में है, जब तीन संगामी बल, जब तीन संगामी बल संतुलन में है, संतुलन में है, तो एक बल, अब इसके अलावा कितने बल है, 2 और 3, यानी एक बल दूसरे तथा तीसरे बल के बीच के कोण की जया यानी साइन, जया के समानुपाती समानुपाती होता है। यानी जब कोई जब तीन संगामी बल संतुलन में है, तो एक बल, कोई भी बल ले लें कोई भी बल ले लें, ठीक है, एक दूसरा बल ले लिया, F2 ले लिया, तो अब F1 F3, F1 ले लिया तो F2 F3, F3 ले लिया तो F1 F2। एक बल दूसरे तथा तीसरे बल के बीच के कोण की जया के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इसको यहां पर हम इंडिकेट कर सकते हैं। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, सिद्ध करना भी आसान है। हालांकि स्कूल वगैरह में इसको इतना पूछते नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हम इससे कई अच्छे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, नीट के क्वेश्चन लगा सकते हैं, और कई जगह कंसेप्ट एडवांस में यूज हो जाएगा। आईआईटी मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको नीट और आईआईटी मेंस के अंदर। तो बेटा इसको सिद्ध करते हैं। अब यहां पर मैं फिर से क्या बनाता हूं, त्रिभुज बनाता हूं। देखो त्रिभुज बनाने के लिए F1 बल ये बना दिया मैंने, F1 बल ये उठा के यहां चिपका दिया, ठीक है, ना तो इसका लंबाई बदली ना डायरेक्शन बदला। अब F2 इधर से उठा के इधर चिपका दूं, F2 ये हो गया, ठीक है। अब F3 चिपका देता हूं यहां से, एक बंद त्रिभुज का निर्माण हो गया, F3 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, हमने पहले जैसे हमेशा ध्यान रखिए पहले भी जैसे जिक्र हो जाता है इस बात का कि भाई दो वेक्टरों के बीच में, हालांकि इस बात को हम जब वेक्टर पढ़ाएंगे तब इंडिकेट करेंगे, है ना। और वेक्टर मैंने आपको यूपी बोर्ड वालों को तो पढ़ाया हुआ है, जो हिंदी मीडियम बोर्ड है, तो वेक्टर में पढ़ा चुका हूं। तो बेटा दो वेक्टर के बीच कोण कैसा मानते हैं, दो वेक्टरों के बीच कोण क्या माना जाता है कि भाई दोनों वेक्टर के बीच टेल मिला दो, उनकी पूछे मिला दो, पूछे मिला दो, यानी F1 और F2 वेक्टर, F1 F2 दो वेक्टर है, इनके टेल्स यहां मिला दिए, पूछे मिला दी, तो ये जो एंगल होगा इनके बीच का माना जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही F1 फोर्स ये हो गया। अब F1 के अलावा कौन से बल बचे बच्चों, एक तो F2 बचा और एक F3 बचा। अब मैंने कहा F2 F3 के बीच कोण क्या होगा, इनके बीच कोण क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं मानिए बेटा। F1 की दिशा क्या है, ये मैंने कहा दोनों के टेल चिपका दो,
मान लो कि भाई F1 F2 इस दिशा में है, ये है तो F2 ये है, ये टेल हो गई, F3 नीचे हो गया। तो बेटा ये वाला कोण F1 के सामने का कोण क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं, ये कोण अल्फा हो गया। तो बचा कोण ये वाला, पूरी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है, तो ये पाई माइनस अल्फा, ये कितना हो गया बेटा, पाई माइनस अल्फा के बराबर हो गया। ऐसे ही F2 के विपरीत कौन सा एंगल है, बीटा एंगल है। अब यहां देखो F2 ये है, F2 के अपोजिट विपरीत दिशा में कौन कौन से बल हैं, F1 और F3। अब इनके बीच का कोण चाहिए, F1 तो ये रहा, उसकी टेल ये रही F1 की। अब मैं F3 को ऐसे आगे इस दिशा में यहां मान लूं कि भाई F3 ये रहा, इस दिशा में ये लगा है, तो ये वाला कोण क्या हो गया, F1 F3 के बीच में। तो बेटा F1 F3 के बीच में कौन सा कोण है, बीटा, तो यहां बीटा चिपका दो। तो यहां कौन सा हो गया, पाई माइनस बीटा, ये पाई माइनस बीटा हो गया, पाई माइनस बीटा। ऐसे ही अब बेटा F3 के बीच में, F3 के बीच में यानी F3 के अपोजिट विपरीत F1 F2 के बीच कौन सा एंगल बन रहा है, गामा बन रहा है, ठीक है। अब F3 के अलावा कौन से बल रहेगा, F1 ये चल रहा है, F2 ये चल रहा है, F2 की तो टेल ये रही, F1 को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया E, तो बेटा ये F1 की दिशा हो गई, ये F2 का टेल हो गया, ये F2 की टेल हो गई F1 की। ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, यानी F1 F2 के बीच कितना एंगल है, गामा, और ये कितना हो गया, पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, पाई माइनस गामा। अब मैंने बेटा इनके यहां पर नाम लिख दिए कि भाई जैसे मैं यहां पर नाम जैसे मैंने लिख देता हूं P Q और R, PQR लिख दिए या ABCD लिख दो, ठीक, डजंट मैटर। तो PQR ये लिख दिए, ठीक है। अब बेटा यहां पे एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाओ, एक गणित का सूत्र लगाओ, साइन का नियम, ठीक है। साइन का नियम, ज्या का नियम, किसी त्रिभुज में ज्या का नियम। बेटा त्रिभुज में ज्या का नियम हमें ये बताता है कि जैसे जो त्रिभुज की लंबाई है, जैसे मैंने कहा कि भाई क्यूआर की लंबाई, क्यूआर लंबाई, तीन भुजाएं इसके अंदर, क्यूआर, पीआर और पीक्यू। तो जो क्यूआर है, क्यूआर के जो सामने का कोण है पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्यूआर, इसके सामने का कोण साइन लेना है उसका पाई माइनस अल्फा, ये बराबर होगा। अब दूसरी भुजा पीआर ले ले, त्रिभुज की दूसरी भुजा पीआर, पीआर के बेटा अपोजिट कोण कौन सा बन रहा है, इसका ज्या ले लें, साइन ले लें, पाई माइनस बीटा। अब PQ, तीसरी भुजा कौन सी रह गई, PQ, PQ के अपोजिट कौन सा, विपरीत दिशा में गामा, यानी पाई माइनस गामा साइन पाई माइनस गामा, ये बन रहा है। बेटा आप जानते ही हो साइन पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर होता है। साइन 180 माइनस थीटा कर ले तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। जैसे मुझे लिखना है साइन, मुझे लिखना है बच्चों साइन 150, 150 डिग्री इसका मान लिखना है। तो 150 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, इस सूत्र को लगा के, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 में से 30 जाएगा, 150 आ जाएगा। तो बेटा साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 180 माइनस 30 यानी साइन 30 डिग्री। तो 150 डिग्री साइन में किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री के बराबर है। और ये 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब मान पता ही होते हैं, 1/2। तो साइन 150 डिग्री का मान क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। तो अब ऐसे ही यहां पर मैं लिख देता हूं पाई माइनस अल्फा, तो क्या आ गया बच्चों, क्यू आर। अब एक चीज देखो, जैसे हमने वेक्टर में पढ़ा है, जो लंबाई होती है ये किसके, यानी क्यू आर जो लंबाई है F1 के मैग्नीट्यूड को बताएगी, F1 के परिमाण, उसका मान को बताएगी, F1 के मान मैग्नीट्यूड को बताएगी। तो क्यू आर एक तरीके से क्या हो गया, F1, और ये क्या हो गया, साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब PQ, अब P से Q देखिए, PQ किसको बता रहा है, PQ यहां पर बता रहा है, P से Q लंबाई जो है, यहां मैंने बेटा वो तो नहीं रख दी है मैंने, PQ 2 बार हो गया है। देखो PQ के सामने ये वाला तो सही है ना, ये वाली साइड जो है PR लिखना चाहिए थी मुझे, मैं PQ लिख रहा हूं।
कर लीजिए इसको। तो पी आर, बेटा पी आर के सामने की कौन सी है एंगल, पाई माइनस बीटा। अब पी आर कौन है, पी आर किसका मैग्नीट्यूड है, F2 का, तो F2 चिपका दो यहां पे, तो ये क्या आ गया, साइन बीटा आ गया बराबर। अब पी क्यू किसके बराबर है, F3 के मान के बराबर है बेटा, ये साइन पाई माइनस गामा साइन गामा, ये आ गया। तो बेटा मेरे पास ये लामी प्रमेय या थ्योरम जो है ऐसे प्रूव हो जाती है, ऐसे प्रूव कर लेते हैं इसको। ठीक है, वीडियो चेक कर लूं मैं एक बार। ठीक। अब बेटा इसके क्वेश्चंस लगाते हैं, लामी प्रमेय पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है बच्चों, थोड़ा हल्का फीवर सा है एकदम। मैंने कहा चलो बड़ी हिम्मत करके मैं बना रहा हूँ वीडियो, मैंने कहा चलो बना देते हैं। चलिए बेटा अब देखो, जैसे हमें एक सवाल दे रखा है, एक प्रश्न है, जैसे ये छत वगैरह है मान लो, या कोई सपोर्ट है, ठीक है, इस पे दो बिंदु मैंने लगा लिए, ए और एक बिंदु बी। ए से और बी से दो रस्सियां बांध दी यहां पर, यानी ए बी, और ये पॉइंट मान लो चलो सी, दो रस्सियां यानी ए बी, एक तो ए बी तो ये सपोर्ट हो गया, बी सी और ए सी दो रस्सियां हैं। ठीक है, दोनों की लंबाई कैसी है, लंबाई बराबर है, यानी कैसे लंबाई बराबर है, ए बी, ए सी और बी सी तीनों की लंबाइयां बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर हैं लेंथ वाइज। ठीक है बेटा, अब यहां पे मैंने क्या किया, 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान लटका दिया, ये कितना है 10 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान लगा दिया, और थोड़ा नीचे करते हैं, एंगल बनाने में आसानी हो जाएगी। ये बिंदु सी, अब सही है बेटा, ये 10 किलोग्राम का एक द्रव्यमान यहां लटका दिया, जी की जरूरत पड़े तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना होगा। ठीक है, अब ये इसने दे दिया ए बी, ए सी, बी सी आर इक्वल, जो वेट लटकाया गया है, द्रव्यमान लटकाया गया है, वो 10 किलोग्राम का है। अब ये कह रहा है कि भाई ए सी और बी सी रस्सियों में तनाव क्या होगा, यानी ए सी व बी सी रस्सियों में तनाव ज्ञात करो, यानी इन रस्सियों में तनाव ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहां पर ध्यान रखेंगे कि तीनों साइड बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण कितना बना, 60 डिग्री का हो गया, ये प्रत्येक कोण कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब बेटा जैसे मैं यहां पर इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा लूं या ऐसे करके, अब ये बिल्कुल यहां पे जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये बराबर एंगल को बांटेगी, 60 डिग्री दो हिस्सों में कर देगी, ये 30 डिग्री यहां पर और 30 डिग्री यहां, यानी ये 60 डिग्री 30 डिग्री इधर, इस ऊर्ध्वाधर डॉटेड लाइन के 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। बेटा अब यहां से डायरेक्ट मेरे पास ये वाला कोण आ गया कि भाई ये कोण कितना हो गया, पूरा कितना, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, 30 इधर चला गया तो ये 150 डिग्री इधर आ गया, ऐसे ही इधर भी कितना हो गया, ये 150 डिग्री हो गया। अब तनाव मार्क कर लेते हैं कि भाई इन रस्सियों में तनाव कहां पर होगा। ठीक है, एक तनाव यानी ये तनाव लगेगा और इधर तनाव ये लगेगा, ये खिंचाव लगेगा यहां पर। अब ये तनाव बेटा ध्यान रखिए, यहां पर क्योंकि बराबर एंगल है, बराबर लंबाइयां हैं, बराबर एंगल बन रहे हैं, लंबाइयां बराबर हैं, तनाव भी समान होगा, इसलिए तनाव मैंने क्या कर दिया, तनाव यहां पर सेम रख दिया। ठीक है, चाहे तो अलग T1 T2 निकाल ले तब भी बात एक ही आएगी। अगर मैं ये चाहूं कि भाई ये T1 ले लूं, ये T2 ले लूं, अब एंगल देखो यहां पे बराबर बन रहा है, तो T1 यानी T1 लेंगे, इसके अपोजिट एंगल कौन है विपरीत दिशा में, T1 अपॉन साइन 150,
T2 अपॉन साइन 150। तो T1 T2 बराबर ही है। ठीक है, अब लामी प्रमेय लगाओ। लामी प्रमेय लगाने पर, लामी प्रमेय, लामी प्रमेय लगाने पर, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका वजन जो होगा, ये इसका भार कितना होगा, m इंटू जी, 10 गुणा 10, जी कितना है 10, द्रव्यमान कितना है 10, इतने न्यूटन, यानी 100 न्यूटन का भार नीचे कार्य करेगा। उसी की वजह से तनाव पैदा होगा। तो बेटा लामी प्रमेय लगा दो यहां पे, क्योंकि तब सब कुछ संतुलन में, स्थिर अवस्था में, ये थोड़ी कि भागा दौड़ी हो रहे हैं, द्रव्यमान ऊपर नीचे भाग रहा है उधर, ठीक है, रुका हुआ है, साम्य अवस्था में है। तो बेटा T1 के विपरीत 150 साइन 150 डिग्री। अब ऐसे ही T2 के विपरीत साइन 150 डिग्री। अब W यानी ये वेट कितना है 100 न्यूटन, इसके विपरीत 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब बेटा यहां पर भाई T1 T2 तो वैसे ही बराबर हो गए, है ना। कोई एक रिलेशन ले लेता हूं कि भाई T1 साइन 150 डिग्री, 100 और ये साइन 60 डिग्री, यानी √3/2, ये ऊपर चला गया तो 200/√3 ये आ गया। अब साइन 150, भाई साइन 150 वही करेंगे, T1 साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 150 को हमने क्या कर दिया, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया 200/√3, तो ये साइन 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया, साइन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 200/√3, साइन 30 डिग्री के मान को उधर ले जाओ, यानी T1 200/√3 साइन 30 डिग्री। बेटा साइन 30 डिग्री का मान चिपका दो यहां पे 1/2। ठीक है, अब ये 2 से भाई 1/2 ये हो गया 100/√3, इतने न्यूटन हो गए। तो T1 का मान कितना आ गया, 100/√3 न्यूटन। तो ऐसे निकाल सकते हैं T1 T2 के मान बराबर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी, इसको मैं रिजॉल्व करके, वियोजित करके भी निकाल सकता हूं, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। इसको वियोजित कर लूं मैं T1 T2 को ठीक है, तो वियोजन करके भी निकाल सकते हैं। अभी इसको देखो, लास्ट में इसको ऐसे भी इंडिकेट कर देंगे कि वियोजन करके यही आंसर कैसे आ जाएगा। अभी लामी प्रमेय पर ध्यान देते हैं ना। अब देखो, एक द्रव्यमान यहां लटक रहा है, मान लो 10 किलोग्राम का द्रव्यमान है, जी की जरूरत पड़े तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस पर एक हॉरिजॉन्टल बल लगाया, क्षैतिज दिशा में एक बल लगाया। वही कि क्षैतिज दिशा में बल लगाएंगे तो ये इधर खिंच जाएगा, यानी ये द्रव्यमान इधर खिंचेगा। ठीक है, तो स्थिति ये बनेगी, कुछ स्थिति ऐसे बन गई, ये मैंने इसको ऐसे खींच दिया, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये बल लगा यहां पर, ये बल कितना लगा, F के बराबर। तो हमें ये कह रहा है कि भाई इसे 60 डिग्री पर, या इसे बल लगाकर 60 डिग्री पर लाने में, 60 डिग्री तक बल से हम 60 डिग्री ले आए, तो ये बल का मान क्या है, इस बल का मान निकालना है। ठीक है, यानी इसको कितना खिसका दिया, कितना डिस्प्लेस कर दिया हमने, इतना F क्षैतिज बल से कितना कर दिया, 60 डिग्री का कोण बनने लगा, इसको ऐसे खींच के। ठीक है, तो द्रव्यमान को खींचकर, द्रव्यमान को F बल द्वारा खींचकर, ठीक है, यानी जब हम इसे खींचते हैं, द्रव्यमान को F बल द्वारा खींचा जाता है, ऐसे लिख दो, खींचा जाता है, अतः ये कोण कितना बनता है, ऊर्ध्वाधर दिशा से इस रस्सी के बीच कोण कितना बन जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। अतः ऊर्ध्वाधर
दिशा से रस्सी 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आपको f का मान ज्ञात करना है। f का मान ज्ञात करो भाई, f का मान ज्ञात करना है यहां पर। ठीक है बेटा, आप यहां इसी को देख लीजिए यहां पे ऐसे। अब इसका जो वेट होगा, वेट कहां वर्क करेगा, ऐसे बना दीजिए तीनों को, ये ऐसे करके बना दीजिए। इसका वेट कहां वर्क करेगा, वेट बेटा कहां काम करेगा, नीचे काम करेगा W, जो mg के बराबर होगा। m कितना 10, g कितना 10, 10 गुणा 10 100 न्यूटन, 100 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब बेटा कोण वगैरह बनाइए। अब देखो एक यहां से एक ऊर्ध्वाधर ऐसे बना दें। अब ये 60 डिग्री, ये एकांतर कोण, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया। ये कितना कोण हो गया, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री इधर चला गया, 180 में से 60 उधर चला गया, ये 120 हो गया। देखो मैं इसको फिर से बना देता हूं, इसको मैं O मान लेता हूं, ऑब्जेक्ट को, इसको क्या मान लेता हूं, O मान लेता हूं। ये O मान लिया, F बल ये कार्य कर रहा है, भार W ये कार्य कर रहा है, और ये बेटा जब रस्सी इधर आ जाएगी यहां पर, तो इसमें जो तनाव होगा, रस्सी को मैं ऐसे कर देता हूं, जो तनाव है ये T इधर आ गया। ठीक है, अब अगर हमसे तनाव भी पूछा होता तो वो निकाल सकते थे, अभी निकालने की जरूरत नहीं है, अभी वैसे ही काम हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहां पे मान लो तनाव ये T हो गया, बेटा ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये कोण कितना हो गया 60 प्लस 90 150 हो गया। ठीक है, और इधर कितना हो गया, ये 120 हो गया। ये कोण कितना है 120 डिग्री। बस F निकालना है, एक तो F को पकड़ लो, एक W को पकड़ लो। W आपके पास नोन है, पता है। अगर मान लो T भी पता करना होता तो फिर तीनों को लिख देते। ठीक है, अभी पहले हम F का मान निकाल लें, T का बाद में निकाल लेंगे। तो बेटा लामी प्रमेय लगाने पर, लामी प्रमेय लगाने पर, अब लामी प्रमेय लगाने पर, ठीक है, अब लामी प्रमेय लगाइए भाई, O बिंदु पर लामी प्रमेय लगा दीजिए। सबसे पहले W, पहले इसको लिख दीजिए F को, F बटा साइन, F के विपरीत एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री, W के विपरीत 150 डिग्री, W के विपरीत कितना कोण बन रहा है 150 डिग्री। ठीक है, तो बेटा यहां पे साइन 150 डिग्री। अब इनके मान रखिए यहां पे, बेटा F चाहिए तो आप इसको इधर ले आइए, F बराबर साइन 120 डिग्री गुणा W बटा साइन 150 डिग्री। अब देखो साइन 120 डिग्री यानी 180 माइनस 60, 120 आ जाएगा, है ना। 180 माइनस 60 करेंगे तो साइन 60 ये रह गया। अब नीचे अभी निकाला था हमने 180 माइनस 30, तो ये साइन 30 आ गया, ये हो गया इंटू W। बस ये आ गया बेटा। अब वैल्यू चिपका दो यहां सबकी, यहां वैल्यू प्लेस कर देते हैं। अब वैल्यू प्लेस करें तो F बराबर साइन 60 का मान √3/2, ठीक है, √3/2 लिख दिया। अब साइन 30 का मान 1/2, 2 ऊपर चला गया, गुणा। अब W का मान कितना है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन ये हो गया, 2 से 2 चला गया बेटा, यहां पे 100 गुणा √3 न्यूटन ये आ गया। अगर हमसे कहता कि भाई तनाव भी ज्ञात कीजिए, हमें तो F का मान ज्ञात करना है, तो F यहां तक आ गया, उसके आगे नहीं करना है। अगर मान लो तनाव भी, यानी ये कहता कि भाई तनाव रस्सी में तनाव भी ज्ञात करो, अगर ये वाली बात भी पूछ ली जाती, रस्सी में तनाव ज्ञात करो, तो बेटा अब यहां T का मान भी आ जाता। अब T फिर से इसी के बराबर, यानी यहां पर क्या रख देते, यहां रख देते इसको T बराबर। अब T के अपोजिट एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ लो यहां पे, अब इन दोनों को पकड़ लेते यहां पर,
T अपॉन साइन 90 डिग्री बराबर W अपॉन साइन 150 डिग्री। ठीक है, बस बेटा यहाँ पे तनाव क्या हो, इसका मान तो 1 हो गया, ये तो 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो बेटा T बराबर W अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। भाई 180 माइनस 30 करोगे फिर से वही साइन 150, तो साइन 30 डिग्री आ गया। W बेटा 100 है और ये क्या है 30 डिग्री, 1/2, ये कितना हो गया 200 न्यूटन, ये 200 न्यूटन आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पर इसको कर सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं कि बेस पे बेस एक क्वेश्चन घर पे लगाइएगा उसको। तीस डिग्री, ये 60 डिग्री। अब जो यहां पर ऑब्जेक्ट लटकाई गई है इसका भार 1 किलोग्राम वेट है, ये दे रखा है 1 केजी वेट। कभी कभी भार बेटा किलोग्राम वेट दे रखा होता है, तो किलोग्राम वेट का मतलब सीधा से जान लीजिए, यदि यहां पर जी हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 किलोग्राम वेट का मतलब हो गया कि 1 इंटू 1 तो मास हो गया 1 किलोग्राम इंटू जी, तो ये कितना हो गया जी का मान 1 गुणा 10, तो 10 न्यूटन। ठीक है, अब यहां पे ये कह रहा है कि भाई ये जो रस्सी है मान लो ये O है, ये A है, ये B है। जब बेटा यहाँ पे AO और BO रस्सियों से इस तरीके से भार लटका दिया जाएगा, कितना 1 किलोग्राम वेट यानी 10 न्यूटन का, तो आपको इन रस्सियों में तनाव ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा, रस्सियों कौन कौन सी रस्सियों, AO व OB में तनाव ज्ञात करो। इस तरीके से कर दिया जाएगा बेटा, इसमें हम तनाव ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेटा लामीज थ्योरम होती है, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे घर पे लगाइएगा, एक दो बार रिवाइज करिए, बढ़िया से पक्का हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, अब जैसे मैं एक बात और कर लूं मैं चलते चलते कि भाई जैसे मैं रिजॉल्व करके भी कर सकता हूं, जैसे मैंने कहा ना कि हम वियोजित करके भी कर लेते हैं। जैसे जो पहला सवाल था मेरे पास, भाई ये 60 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये तनाव T, ये तनाव T, ये कितना हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, एक वेट लटक रहा है बेटा 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का वेट लटक रहा है। ठीक है, मुझे तनाव ज्ञात करने, मान लो T1 ये है, T2 ये है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक लाइन ये बना देता हूं, एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में लाइन बना देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां से ये कोण 60 बन रहा है, ये कोण कितना है 60 डिग्री, तो ये कोण भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब T2 को वियोजित करो, हमेशा कोई भी वेक्टर A है, थीटा की दिशा में उसका वियोजित भाग का जो मैग्नीट्यूड होगा, मान होगा A cos थीटा होगा, और इसके लंबवत A sin थीटा होता है। अब T2 तो ये वाला कंपोनेंट हो गया बेटा, ये वियोजित भाग हो गया T2 cos 60 डिग्री, और ये वाला हो गया, ये भाग हो गया T2 sin 60 डिग्री, ये आ गया। एक T2 sin 60 ये हो गया और T2 cos 60 ये हो गया। ऐसे इसको वियोजित कर लो, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये वियोजित कर लो यहां पर T1 cos 60 डिग्री, और ये वियोजित करो तो T1 sin 60 डिग्री, ये हो गया। अब देखो चूंकि पूरी वस्तु संतुलित अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, जब साम्य अवस्था में है ना तो कोई ऊपर बल कार्य करेगा ना कोई इधर उधर बल कार्य करेगा। इसका मतलब क्षैतिज दिशा में ये बल एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। T1 cos 60 डिग्री बराबर T2 cos 60 डिग्री, ये आ जाएगा। अब ऐसी ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर के बल नीचे के बलों को संतुलित करेंगे। ऊपर बल दो कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से, T sin 60 डिग्री
प्लस T1 साइन 60 डिग्री और नीचे कौन है 100 न्यूटन। तो बेटा ये दो इक्वेशन बन गए। T1 T2 तो यहीं से बराबर आ गया, ये कट गया, T1 बराबर T2 ये हो गया। बस यहां पर प्लेस कर दो T1 बराबर T2, ये हमारे पास है ही भाई। T1 T2 बराबर है तो फिर से क्या आ गया, अगर मैं मान लिया T2 या T1 की जगह T2 रख दूं तो 2T2 कितना आ गया, ये 2T2 साइन 60 डिग्री बराबर 100। बेटा साइन 60 डिग्री का मान लगा दो, साइन 60 डिग्री का मान लगा दोगे, 2 को यहां नीचे ले आओ या 2T2 साइन 60 का मान यहीं चिपका दो, 100 ये हो गया, 2 से 2 चला गया, तो बेटा T2 का मान कितना हो गया 100/√3 न्यूटन। याद है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक तरह की लैमीज थ्योरम थोड़ा आसान पड़ जाता है, वैसे चॉइस के ऊपर है, आपको अगर ये लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में जब स्पेसिफाइड आ जाए, एकदम कहे कि लामी थ्योरम लगा के हल करो, तो ये मत करना। अगर कहे कि वियोजित करके करो तो ऐसे करके कर दो, ठीक है। तो अब जो अगला लेक्चर लेंगे बेटा, अगला लेक्चर हम लेंगे, एक पुली लेंगे, घिरनी ले लेंगे, जैसे कुआं में लगी होती है पानी खींचने के लिए, जो चक्री सी घूमती है घिरनी, ठीक है। तो घिरनी पर एक द्रव्यमान लटका देंगे, 2 लटका देंगे, कभी तिरछा करेंगे, कभी जिस प्लेन पे रखी है तल पे उसके ऊपर उठा देंगे। तो ऐसे बेटा सवाल हल करेंगे, ठीक है। ये कनेक्टेड मोशन कहलाता है, जिसके अंदर खास तौर से पुली के साथ 2 द्रव्यमान लटकाए गए हैं, ठीक है बच्चों।